हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपको हमारे न्यू चैनल रेहान लर्निंग पॉइंट्स पर, जहां हम बायोलॉजी के तमाम टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो जाएगी। और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल। द सेल, डेफिनेशन है सेल की। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा जो है ज़िंदगी की इकाई है। सेल है तो हम हैं, अगर सेल नहीं होता तो हम भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद जितने भी जानदार हैं जिनमें जान है, वो बहुत से सेल से मिलकर बने हैं। तो आइए पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया। तो पढ़ते हैं आज इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले स्टूडेंट्स सेल को जिसने डिस्कवर किया था वो था रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। डिस्कवर सेल और सेल को डिस्कवर किया, और इसने प्लांट्स सेल को पहले सबसे डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड प्लांट सेल था, उसमें इसने ये चीज़ डिस्कवर की कि प्लांट सेल में एक छोटे छोटे से कोर्क नुमा खाने छोटे छोटे बने हुए थे। तो उसने ये चीज़ पहले सबसे डिस्कवर की कि सेल जो है सबसे पहले डेड प्लांट्स में पाया गया, और वो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस थे। और इसने अपनी पूरी सेल की इस थ्योरी को अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में भी पब्लिश की है। आप चाहें तो इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अभी रॉबर्ट हुक ने कहा है कि भाई ये जो सेल है ये हनी कॉम्ब लाइक एम्प्टी स्पेसेस हैं, जिसे हम वेसल्स कहते हैं। उसने क्या है, ये हनी मतलब कि जैसे शहद के छत्ते होते हैं, तो उसने कहा है कि सेल जो है ना एक शहद के छत्ते की तरह छोटे छोटे उसमें खाने होते हैं। लेकिन उसने कहा है कि ये जो सेल हैं ये बहुत एम्प्टी हैं, मतलब ये खाली सेल है, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ नहीं है। तो मज़ीद फिर एक और साइंसदान हैं ब्राउन के नाम से, रॉबर्ट ब्राउन के नाम से, उन्होंने क्या किया है कि रॉबर्ट हुक की इस थ्योरी को उन्होंने क्या है गलत साबित किया है। वो मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से पहले कभी आपने सेल के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो सेल की थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, तो उसमें सेल के बारे में काफ़ी सवालात आते हैं। तो इसमें से आपकी काफ़ी एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। चलो आगे हम जो पढ़ते हैं। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंसदान थे, उनका नाम था ल्यूरेंस हॉकिंस। 1805 में उन्होंने बताया है कि ऑल लिविंग बींग्स आर फॉर्म्ड ऑफ वेसल्स। उन्होंने कहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत से छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। तो उनकी ये थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त थी। तो आगे मैं आपको सेल के बारे में कुछ जो है साइलेंट फीचर्स बताऊंगा कि नंबर 1 जो है वो मैनी सेल्स फॉर्म्ड टू मेक टिश्यूज़। बहुत से सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और मैनी टिश्यूज़ फॉर्म टू मेक ऑर्गन, और बहुत से टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। दोस्तों, ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन हमारे जिस्म का, जैसे हमारे पास नाक हमारा एक ऑर्गन है, कान है, हाथ है, ज़बान है, हमारा एक ऑर्गन है। और एक और बात बताऊं कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। तो ये भी सवाल आता है कि बाज़ औक़ात पेपरों में कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। मैनी टिश्यूज फॉर्म टू मेक अ ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन्स फॉर्म टू मेक अ ऑर्गन सिस्टम। देखिए दोस्तों, बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत से टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, और बहुत से ऑर्गन मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो आइए मैं आज आपको आगे पढ़ाऊंगा कि किस तरह रॉबर्ट हुक की थ्योरी को रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो गलत उसको कंडेम किया है कि भाई ये इसने जो बयान किया ये गलत है। आगे इसने फिर अपनी थ्योरी एक बयान की है। तो 1831 में हमारे पास एक और साइंसदान थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो सेल को डिस्कवर भी किया और सेल के अंदर एक और चीज़ डिस्कवर की थी, वो थी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, जो इनसाइड सेल था। और उसने ये स्टडी की क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट हुक ने सिर्फ जो है प्लांट डेड को स्टडी किया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने एनिमल सेल को स्टडी किया। जब एनिमल को रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया तो उसने कहा कि नहीं, ये जो सेल्स है ये एम्प्टी नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। और वो कौन सी चीज़ थी? वो थी न्यूक्लियस, क्योंकि वो सेल के अंदर एक और चीज़ भी न्यूक्लियस थी। मज़ीद फिर आगे एक और दो साइंसदान हैं, उन्होंने जो है सेल को डिफ़ाइन किया है। उन्होंने क्या है, एनिमल सेल्स को जो है स्टडी की है और उसमें मुख्तलिफ फीचर्स उसमें उन्होंने डिस्कवर किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से साइंसदान थे। थ्यूडर सचविन ने 1829 में, जो कि एक जोलॉजिस्ट साइंसदान थे, और शेल्डन जिन्होंने 1838 में जो है सेल के बारे में स्टडी की, वो एक बोटनिस्ट है। सबसे पहले हम थ्यूडर सचविन को पढ़ते हैं। बेसिकली थ्यूडर जो सचविन थे वो एक जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा है कि भाई सेल में सिर्फ सेल खाली नहीं, सेल में और भी कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक के उस फैसले को गलत करार दिया कि भाई सेल खाली नहीं है, सेल में और भी कंपोनेंट पाए गए हैं। तो वो कौन कौन से थे? उसने रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल में एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी। तो ये एक जोलॉजिस्ट साइंसदान थे। तो ये सवाल भी आता है कि थ्यूडर सचविन कौन से सब्जेक्ट के जोलॉजिस्ट थे, कौन से सब्जेक्ट के साइंसदान थे, सॉरी। तो आगे हम पढ़ते हैं शेल्डन के बारे में। शेल्डन भी एक साइंसदान थे। 1838 में उन्होंने भी सेल के बारे में कुछ अपनी थ्योरीज बयान की हैं। वो बेसिकली एक बोटनिस्ट थे। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल है, और सेल जो है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। मतलब जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद ये कि जितने भी चरंद परंद कीड़े मकोड़े जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। जो है वो एक और साइंसदान थे, उनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने 1855 में सेल को ओमनी सेलुला के नाम से भी इनको डिफ़ाइन किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सेल है इसे हम ओमनी सेलुला भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा है कि जो सेल हैं वो बेसिकली क्या है, पुराने सेल से मिलकर बने हैं। जो पहले वाले जो सेल थे वो उनसे ही मिलकर बने हैं, मतलब कि न्यू सेल्स नहीं बने हैं। जो सेल थे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने हैं। तो आइए आगे, क्योंकि सेल थ्योरी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, आगे मज़ीद हम इसको पढ़ते हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी हमारे पास है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नंबर 2 हमारे पास है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। और नंबर 3 हमारे पास है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स हैं वो पुराना ही सेल से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूलें, और हमें अपने सजेशंस और फीडबैक ज़रूर दें कि ताकि हम आइंदा जो है वो मज़ीद कौन से टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको जो है सेल मज़ीद डिटेल में पढ़ाऊँगा। आगे हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो अब तक के लिए इतना ही था। अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।